हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी पॉइंट में। आज हम ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम बिना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का आकार होता है, वो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है A0। इसका आकार होता है अपने पास 841 मल्टीप्लाई 1189। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, जो ड्राइंग शीट है वो कितने प्रकार की होती हैं। ड्राइंग शीट अपने पास होती हैं, ड्राइंग शीट अपने पास 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? A0, A1, A2, A3, A4, A5। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्राइंग शीट से रिलेटेड। ड्राइंग शीट, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का जो आकार होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। देखिएगा, अगर इसको हम, ये जितनी भी माप दी गई हैं वो mm में दी गई हैं, और अगर इसमें हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास जो सबसे छोटी ड्राइंग शीट होती है उसका आकार होता है वो होती है A5, और इसका जो आकार होता है 1 होता है 148 मल्टीप्लाई 210। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ड्राइंग शीट में जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो, चौड़ाई लंबाई का अनुपात होता है। देखिएगा, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है अपने पास वो होता है 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम ड्राइंग बोर्ड के लेते हैं। देखिएगा, जो ड्राइंग बोर्ड हैं अपने पास वो 4 टाइप्स के होते हैं, B1, B2, B3, B4। जो साइज़ होता है इनका ड्राइंग बोर्ड का, B1 का साइज़ होता है 1500 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 25। जो भी नाप है अपने पास वो mm में है। सेकंड जो होता है वो होता है 1000 मल्टीप्लाई 700 इंटू 25 mm। थर्ड की तरफ चलते हैं तो वो होता है 700 मल्टीप्लाई 500 इंटू 15 mm। फोर्थ जो होता है 1500 350 इंटू 15 mm। ये 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड अपने पास यूज किए जाते हैं। तो देखिएगा, ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हैं अपने पास क्या क्या हैं वो देखिएगा कि जो ड्राइंग बोर्ड है अपने पास या तो वो जैतून की लकड़ी का बना होता है या फिर ओक का बना होता है। अगर हम कहना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं सीजन वुड का बना होता है, सीजनेबल जो वुड होती है उसका बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड पर अपने पास क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड इस टाइप का होता है और इस पर अपन क्या रखते हैं, सीट रखते हैं, और सीट जो रखी ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर रखा जाता है और उसी पर क्या बनाई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है। इस बोर्ड के बाईं तरफ क्या होता है, काले रंग की पट्टी फिट की जाती है जिसे एबनी कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ एक काले रंग की पट्टी फिट की जाती है जिसे एबनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं दोस्तों, टी स्क्वायर। देखिएगा, टी स्क्वायर इस टाइप का होता है। इसे ड्राइंग बोर्ड पर रखा जाता है। ये एंगल अपने पास 90 डिग्री होता है। इसे हेड कहा जाता है तथा इस भाग को ब्लेड कहा जाता है, और ये अपने पास सागवान लकड़ी का बना होता है, सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड पर इसे इस तरीके से लगाया जाता है। ये इस प्रकार का ड्राइंग बोर्ड है अपने पास। तो यहाँ आपने क्या लगा दिया, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से जो देखिएगा, टी स्क्वायर से अपन क्या करते हैं, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, और इस वाले पार्ट जिसको अपने पास पेंसिल, जहाँ पर पेंसिल चलाई जाती है, ये जो पट्टी होती है, काली पट्टी जो बनी होती है एबोनाइट की बनी होती है। तो देखिएगा, टी स्क्वायर से केवल 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होते हैं कि मतलब कि हाँ, टी स्क्वायर बना किसका होता है। टी स्क्वायर अपने पास सागवान का बना होता है, और टी स्क्वायर में अपने पास 2 भाग होते हैं, हेड एंड ब्लेड। ब्लेड की लंबाई जो होती है वो 45 mm से 100 mm तक रखी जाती है, और जिसके सारे पेंसिल चलाई जाती है उस काली पट्टी की, वो काली पट्टी किसकी बनी होती है, एबोनाइट की बनी होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों हमारे पास सेट स्क्वायर। देखिएगा, सेट स्क्वायर अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं ड्राइंग में जो यूज किए जाते हैं। एक सेट स्क्वायर वो होता है जिसमें अपने पास ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये दोनों एंगल कितने होते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। सेकंड सेट स्क्वायर अपने पास इस प्रकार का होता है जिसमें अपने पास ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 30 डिग्री होता है, और ये अपने पास कितना होता है, 60 डिग्री होता है।
तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो देखिएगा सेट स्क्वायर से जो भी कोण बने होते हैं वो हमेशा 15 डिग्री के मल्टीपल में बने होते हैं। कितने डिग्री के मल्टीपल में बनाए जाते हैं? 15 डिग्री के मल्टीपल में। और जो सेट स्क्वायर जो है अपने पास, इन सेट स्क्वायर का उपयोग अपने पास, इन सेट स्क्वायर का उपयोग हम करते हैं एक तो तिर्यक रेखाएं खींचने के लिए और एक वर्टिकल यानी कि जो अपने पास है ऊर्ध्वाधर और तिर्यक रेखाएं किसके द्वारा खींची जाती हैं? सेट स्क्वायर के द्वारा खींची जाती हैं। सेट स्क्वायर जो बने होते हैं या तो वो सेलुलोज के बने होते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर से कौन सी रेखाएं नहीं खींची जाती। सेट स्क्वायर से हम कभी भी क्षैतिज रेखाएं नहीं खींचते। क्षैतिज रेखाएं के खींचने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई स्क्वायर, टी स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं अपने पास, वो अपने पास या तो बनाए जाते हैं ब्रास के यानी कि पीतल के, या फिर बनाए जाते हैं स्टील के, जिन्हें आप किसके नाम से जानते हो? कंपास। जैसे छोटी कंपास होती है, बड़ी कंपास होती है। ठीक है, छोटी कंपास जो आती है अपने पास वो छोटे वृत्त बनाने के काम आती है, जबकि बड़ी कंपास जो होती है अपने पास वो बड़े वृत्त बनाने के काम आती है। नेक्स्ट अपने पास डिवाइडर। देखिएगा डिवाइडर जो होता है अपने पास इस टाइप का होता है। इसमें दोनों तरफ क्या होती है अपने पास? नॉक लगी होती हैं। इस टाइप का होगा। ठीक है, जैसे आप 2 पिन वाला प्रकार भी बोलते हैं। तो इस डिवाइडर में क्या होता है अपने पास? कोई भी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, इसको बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइडर का। या फिर ये कह सकते हैं किसी माप को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं? डिवाइडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है रबर। देखिएगा ड्राइंग शीट पर जो आकृतियाँ बनी होती हैं उन्हें मिटाने के लिए, ठीक है, या ड्राइंग शीट को साफ करने के लिए अपने पास किसका उपयोग किया जाता है? रबड़ का उपयोग किया जाता है। जो रबड़ होता है वो अच्छा सैंडो रबड़ होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस टाइप का रबड़ होता है? गुड क्वालिटी का अपने पास सैंडो रबड़ होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर, या फिर आप इसे चांदे के नाम से भी जानते हो। देखिएगा प्रोटेक्टर इस टाइप का बना होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा। और इसमें अपने पास इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 2 mm के समथिंग होती है थिकनेस, जो मोटाई यानी की। और ये बना होता है अपने पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया जाता है या फिर सेलुलोज का बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया जाता है या फिर किसका बनाया जाता है? सेलुलोज का बनाया जाता है। इसमें खास बात ये होती है कि अपने पास इसमें जो एंगल होते हैं वो 0 से लेके 180 डिग्री होते हैं। 0 से लेके 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, और इसमें अपने पास ये एंगल इधर से यानी कि दाएं से बाएं भी होते हैं और बाएं से दाएं भी होते हैं। यानी कि आप वामावर्त भी कोण माप सकते हो और दक्षिणावर्त भी कोण माप सकते हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अपने पास प्रोटेक्टर है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अपने पास कोई भी वृत्त है उस पर त्रिज्याखंड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। त्रिज्याखंड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं, या कोई भी वृत्त है उसको अपने पास डिवाइड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। प्रोटेक्टर के द्वारा जो न्यूनतम कोण मापा जाता है वो होता है 0.5 डिग्री। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व फ्रेंच कर्व देखिएगा दोस्तों, जो फ्रेंच कर्व होते हैं अपने पास, आपने देखा होगा कभी कभी जो सेट स्क्वायर होते हैं तो उसमें अपने पास इस टाइप की आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। पहले से ही इस टाइप की आकृति बनी हुई देखी होंगी। इन्हें हम क्या बोले जाते हैं? फ्रेंच कर्व बोलते हैं। अगर इरेगुलर कर्व यानी कि अव्यवस्थित कर्व बनाने होते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। फ्रेंच कर्व भी जो अपने पास बने होते हैं या तो अपने पास सेलुलोज के बने होंगे या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है अपने पास पेंसिल। देखिएगा पेंसिल है। पेंसिल अपने पास जो डिवाइड की जाती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है अपने पास: हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। देखिएगा हार्ड जो पेंसिल होती है अपने पास वो आती है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H।
यानी कि 9H से लेके 4H की जो पेंसिल आती हैं वो अपने पास किस कैटेगरी में आती हैं, हार्ड कैटेगरी में आती हैं। और जो अपने पास मीडियम पेंसिल की बात करें तो 3H, 2H, H, HB, B और F, ये अपने पास किस में आती हैं, अपने पास मीडियम श्रेणी में आती हैं। यानी कि 6 पेंसिलें अपने पास किस में आती हैं, हार्ड में, और 6 पेंसिलें किस में आती है अपने पास, मीडियम में, और 6 पेंसिलें अपने पास किस में आती हैं, सॉफ्ट में। सॉफ्ट पेंसिलें होती हैं अपने पास 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B। इसमें से सबसे सॉफ्ट पेंसिल जो होती है वो अपने पास 7B होती है, और सबसे हार्ड पेंसिल होती है वो अपने पास 9H होती है। और जो मीडियम कैटेगरी में आती है अपने पास वो 3H से लेके F तक अपने पास कैटेगरी में आती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों F किस श्रेणी की पेंसिल है, F अपने पास मीडियम श्रेणी की पेंसिल है। टोटल पेंसिलें जो डिवाइड की गई हैं अपने पास वो 18 प्रकार की होती है, जिन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेंसिल का जो टिप है, पेंसिल का टिप किसका बना होता है। देखिएगा, पेंसिल का टिप बना होता है दोस्तों ग्रेफाइट तथा कोलिन, इसे क्योलिन भी बोलते हैं कुछ लोग। देखिएगा, क्योलिन की मात्रा, यानी क्योलिन जो पदार्थ होता है वो अपने पास इस तरीके का पदार्थ होता है जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है। अगर क्योलिन की मात्रा बढ़ती जाती है तो पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पेंसिल को यदि अगर आगे भी डिवाइड किया जाए तो सीजन के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी अपने पास पेंसिल होती हैं। जो फॉर समर यानी कि गर्मियों में जो पेंसिल यूज की जाती हैं, सर्दियों में जो पेंसिल यूज की जाती हैं, और वर्षा ऋतु में जो पेंसिल यूज़ की जाती हैं, क्योंकि अपने पास जो डार्कनेस है उसका इफेक्ट पड़ता है ऋतुओं के अकॉर्डिंग। जैसे हम बात करते हैं, जैसे गर्मियों की बात की जाए तो अपने पास 4H, 3H, 2H और H पेंसिलों का उपयोग किया जाता है। ये अपने पास जो 4H पेंसिल की जाती है वो अपने पास साफ़ रेखाएँ खींचने के लिए की जाती है और अच्छे पेपर पर। और यहाँ पर बात की जाए 3H की तो वो अपने पास फेयर लाइन, ऑर्डिनरी पेपर जो हमें सामान्य पेपर दिया जाता है ड्राइंग के लिए, उस पर सामान्य रेखाएँ खींचने के लिए, फेयर लाइन खींचने के लिए, रफ वर्क के लिए 2H का यूज़ करते हैं, तथा अपने पास एरो हेड के लिए और डायमेंशन लाइन के H का यूज़ करते हैं। गर्मियों में इन पेंसिलों का उपयोग किया जाता है। और बात की जाए अपने पास सर्दी की, सर्दी में अपने पास जो पेंसिल यूज की जाती हैं वो यूज की जाती हैं 3H, 2H, H और F। देखिएगा, 3H अपने पास फेयर लाइन, यानी कि जो अच्छा पेपर होता है उस पर फेयर लाइन खींचेंगे। अपने पास ऑर्डिनरी पेपर होता है उस पर फेयर लाइन 2H से खींचते हैं। और अपने पास जो H पेंसिल होती है, रफ वर्क के लिए H पेंसिल यूज़ करते हैं और एरो हेड के लिए F पेंसिल यूज़ करते हैं। बात की जाए वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में जो पेंसिल यूज़ की जाती है वो अपने पास यूज़ की जाती है 2H, H, F और HB। तो देखिएगा, 2H अपने पास फेयर लाइन के लिए यूज़ की जाएगी यानी कि अच्छे पेपर पर, ये अपने पास फेयर लाइन के लिए यानी कि सामान्य पेपर पर, और F जो अपने पास रफ वर्क के लिए यूज़ की जाएगी, और HB यूज़ करते हैं एरो हेड और डायमेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लेटरिंग से ले रहे हैं, यानी कि अक्षांकन। देखिए, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो अक्षरांकन का, एक तो ये बनता है अपने पास जो तिरछे अक्षर खींचे जाते हैं, तिरछे अक्षर जो बनाए जाते हैं अपने पास, उन अक्षरों में अपने पास ये कोण कितने डिग्री होता है। देखिए दोस्तों, ये तिर्यक में अपने पास जो कोण हो सकता है 67.5 डिग्री हो सकता है, और अपने पास 75 डिग्री हो सकता है। लेकिन ISI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने पास मानक के अनुसार जो लिया जाता है वो कोण हमेशा 75 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर लेटरिंग से कोई पूछा जाता है, वो अपने पास सामान्य अक्षर जो होते हैं अपने पास ऑर्डिनरी लेटरिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, उनका हाइट और जो विड्थ है उनका रेशो, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात जो रखा जाता है वो 7:4 रखा जाता है। कितना रखा जाता है दोस्तों? 7:4। यानी सामान्य अक्षरों को लिखने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 रखा जाता है। लेकिन यदि रोमन अक्षरों की बात की जाए तो यह अनुपात 7:5 रखा जाता है। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रोमन अक्षरों के लिए अनुपात बताइए, तो अनुपात रखा जाता है 7:5, ठीक है। और यदि सामान्य अक्षरों की बात की जाए तो ऑर्डिनरी लेते हैं लेटरिंग में, उसमें लेते हैं 7:4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, व्यूज़। देखिए, दो टाइप के व्यू यूज किए जाते हैं अपने पास ड्राइंग में। एक तो होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, और एक होता है अपने पास आइसोमेट्रिक व्यू। देखिए दोस्तों, जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो अपने पास 2D में बनाया जाता है, और ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया जाता है 2D में, और आइसोमेट्रिक व्यू बनाया जाता है वो बनाया जाता है 3D में।
तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है अपने पास दोस्तों, कि जो आइसोमेट्रिक व्यू है यानी कि ऑर्थोग्राफिक व्यू, मान लीजिए कोई अपने पास ये प्लेन है, अगर इसको मैं अपने पास किसी एंगल पर उठा देता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट 45 डिग्री एंगल पर उठा दिया जाता है, तो हमें तीनों डायमेंशन दिखाई देने लगती हैं। यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू जो हम यूज़ करते हैं उसमें अपने पास जो एंगल लिया जाता है या तो 45 डिग्री लिया जाता है या अपने पास 30 डिग्री एंगल लिया जाता है। तो यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसको कितना लेना पड़ेगा, प्लेन से 30 डिग्री उठाना पड़ेगा या 45 डिग्री यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अपने पास पूछा जाता है कि हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, फर्स्ट प्रोजेक्शन या सेकंड प्रोजेक्शन या थर्ड प्रोजेक्शन, वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। आपको क्या करेगा, कोई एक ऑब्जेक्ट दे देगा यानी कोई ड्राइंग दे देगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू की बात करें हम, तो वहाँ से पूछा जाएगा कि साइड व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, ठीक है, फ्रंट व्यू कौन सा है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें तो वहाँ आपने से एलिवेशन पूछ लेता है, प्लान पूछ लेता है। कि नॉर्मल दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है कि ठीक है, जो आपको मैं अभी एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ तो वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास 5th क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिएगा, जो डायग्राम में दिया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास एरो इंडिकेट किया गया है। एग्जाम में भी हमें इस टाइप की आकृति दी गई होगी और इस तरीके से एरो इंडिकेट किया जाएगा कि कौन से अपने पास व्यू पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मुझे ये पार्ट्स दिखाई देगा, ठीक है, और कौन सा पार्ट दिखाई देगा, ये वाला पार्ट्स दिखाई देगा। तो मैं इसे अगर 2D में बनाऊंगा तो मुझे ये आकृति बनेगी, दिखाई देगी। तो राइट आंसर मेरे पास क्या होगा, ए। इन इसी टाइप की आकृतियाँ आपको दी गई होंगी और आप आसानी से बता सकते हैं कि ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, यहाँ हमें जो आकृति दी गई है, यहाँ अपने पास एरो ये है, तो ये वाला यानी कि हमसे जो पूछा गया है फ्रंट व्यू पूछा गया है, तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा और ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ जो अपने पास आकृति आएगी वो बी राइट आंसर होगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो ड्राइंग के इम्पोर्टेंट पोर्शन थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इसी में से अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को।